नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रॉपर साइंस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं रसायन विज्ञान के चैप्टर 2, जिसमें अम्ल, क्षार व लवण है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते पहले समझ लेते हैं। यानी इसकी जो पहली वर्डिंग होगी, दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, जैसे फल सब्जियां भी खाई होंगी। उनमें अलग अलग तरह का स्वाद रहता है। जो स्वाद होता है वो हम अम्ल और क्षार की वजह से ही होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे देखते हैं हम अपने दैनिक जीवन, जैसे आप नींबू खा लीजिए, उसको स्वाद कैसा रहता है? खट्टा रहता है। ठीक है दोस्तों। और जैसे भी आप अनेक चीज़ें हैं, उनका स्वाद सबका अलग अलग रहता है। कोई मीठा है, कोई कम खट्टा है, कोई ज़्यादा खट्टा है, कोई कड़वा भी है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो स्वाद है वो विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षार की वजह से होता है। तो देखिए, आइए समझ लेते हैं दोस्तों। अम्ल जो रहते हैं, अम्ल का स्वाद जो रहता है, अम्ल जो रहते हैं उनका स्वाद जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है? खट्टा रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? खट्टा। और जो हमारे क्षार रहते हैं, क्षार का जो स्वाद रहता है वो कैसा रहता है? कड़वा, या कहो तीखा। कैसा रहता है दोस्तों? कड़वा रहता है। ठीक है दोस्तों। उनकी अब आप अपनी जैसे प्रयोगशाला में जाएंगे, प्रयोगशाला मतलब जो आपके विद्यालय की जो लैब होगी, उसमें आप देखेंगे, और वहाँ भी तो मैं आपको एक बोतल में बंद आपको मिलेंगे अम्ल और क्षार। अलग अलग अम्ल भी अलग होगा, क्षार भी अलग होंगे, विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उन्हें आप केवल देख सकते हैं, वो दोनों एक तरह के नजर आएंगे, परंतु आप पहचान कैसे करोगे कि ये अम्ल है और ये क्षार है? तो इसकी पहचान दोस्तों आसानी तरीके से हो जाती है। जैसे कि एक नीला लिटमस पत्र होता है, पत्र मतलब एक कागज होता है, वो उसका कलर कैसा होता है? नीला। और वो किसका नाम होता है बेटा दोस्तों? क्या नाम? लिटमस। क्या नाम होता है? नीला लिटमस पत्र। यदि आप उस पर एक बूंद डालते हैं, नीला लिटमस पत्र पर एक बूंद डालते हैं, तो यदि उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। यदि लाल रंग होगा तो वो क्या होगा? आपका अम्ल हो गया। और एक होता है दोस्तों लाल लिटमस। क्या होता है दोस्तों? लाल लिटमस पत्र रहता है। यदि उस पर आप एक बूंद डालते हैं, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार, किसी का भी, यानी तो वो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। तो वो क्या होगा? क्षार होगा। ये दोस्तों पहचान होती है अपनी प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की। ठीक है दोस्तों। और जैसे और चलते आगे देखते हैं दोस्तों, ये अम्ल और क्षार होते क्या है? अम्ल, सबसे पहला क्या है? अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों को हम जल में घोलें तो उसके साथ हम क्या निकालेंगे? वो H+ आयन देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? जलीय विलयन कहेंगे। जैसे आपका क्या है? HCl है, और जलीय विलयन मतलब जल ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? H3O+, और ये क्या आपका क्या होगा? Cl। तो ये प्लस क्या हो गया दोस्तों? आपका H+ आयन हो गया। ठीक है। यानी H2 अलग कर दीजिए, H+ हो जाएगा। H2 से अलग निकाल दीजिए तो H+ बचेगा, तो वो क्या होगा? आपका जलीय आयन। ये होते हैं अम्ल। इनके जो एग्जाम्पल जो रहते हैं दोस्तों वो है, यानी अम्ल के जो एग्जाम्पल रहते हैं, आपका जैसे हो गया HCl हो गया, और आपका HNO3 हो गया, और आपका H2SO4 हो गया, SO4 सॉरी यहाँ लगते, ये हो गया। ये आपके क्या है दोस्तों? अम्ल है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्षार समझते हैं। क्षार देखिए दोस्तों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे आपका NaOH है, ठीक है दोस्तों, इसे आप जलीय विलयन के साथ मिलाएंगे तो Na+ और OH किसमें देगा? आपका
माइनस में होगा। ये आपके क्या हो गया दोस्तों, NaOH का Na+OH माइनस, ये क्या हो गया आपका क्षार हो गया, यानी ये आपका क्या होगा क्षार। इसके और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आपका Na2 KOH भी होता है, CH3COOH भी होता है। ये आपके क्षार के क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आज समझ में आ रहा है। चलते आगे। आपकी अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, अम्ल तथा क्षार की धातु से क्रिया। या तो अम्ल हो या क्षार हो, उसकी आप किससे क्रिया करा रहे हो, धातु से करा रहे हो। तो चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं। यदि आप किसी अम्ल की अम्ल ले लो या धातु, क्या ले लो, धातु से क्रिया कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी आप एक तरफ अम्ल ले लीजिए, एक हो गया आपका धातु, उससे आप आपस में क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक लवण मिलेगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। क्या मिलेगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। क्या होगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस होगी। अम्ल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक अम्ल ले लिया, अम्ल ले लीजिए, क्षार ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, यानी NaOH ले लिया आपने, ये क्षार है दोस्तों, क्या है आप क्षार, NaOH ले लिया। और आप एक धातु ले लीजिए, जैसे आज आपका जिंक है, तो ये आपका लवण बन जाएगा, यानी सोडियम जिंकेट बनेगा आपका, सोडियम जिंकेट। यानी पहले आप बनेगा बाद में, पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए आप, H2 यानी दोस्तों क्या निकाल देंगे, अलग गैस निकाल देंगे, तो आपके H2 यानी यहाँ पे H1 है, परंतु यहाँ 2 है, तो यहाँ आगे हम क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ बन जाएगा आपका सोडियम जिंकेट, Na2 और Zn और O2, क्या बन जाएगा दोस्तों, जिंकेट बन जाएगा आपका, Na2 Zn CO2। ये होता है दोस्तों आपका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ओके दोस्तों, ये इस तरह आप अम्ल और क्षार किसी भी की क्रिया कराइए, हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी और उसके बाद एक लवण बनेगा, इसी तरह। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या है, अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया है। यदि अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करा दिया है तो क्या बनेगा, तो यदि अम्ल की क्षार से क्रिया कराएं तो लवण तथा जल प्राप्त होगा तथा इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया। परीक्षा में पूछ लिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो आप इसी को देंगे, अम्ल की क्षार से क्रिया करा देंगे जिसमें आपको लवण और एक जल प्राप्त होगा। जैसे देखिए एक अम्ल है आपका प्लस एक क्षार, आपस में क्रिया करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है दोस्तों, लवण और जल। मान लीजिए एक आपने अम्ल ले लिया, NaCl ले लिया, सॉरी अम्ल ले लिया आपने HCl और एक ले लिया दोस्तों आपने NaOH, ये क्षार है, इसे क्रिया कराएंगे आप, जल निकलेगा यानी H2O, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 हो गए, एक हाइड्रोजन ये रहा एक ये रहा, दोनों गए और एक ऑक्सीजन गया, तो क्या बचा वो दोस्तों, ये बचा ClNa, यानी इसे सीधा करके लिख देंगे NaCl। ये क्या आपका नमक, जैसे हम घर में यूज करते हैं साधारण नमक, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका नमक। ये इसी को आप क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, अम्ल और क्षार की प्रबलता। प्रबलता मतलब प्रबलता इनकी ये कौन शक्तिशाली कौन शक्तिशाली नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह हम किसी लंबाई को नापते हैं, हम किससे, स्केल से नापते हैं, छोटी सी लंबाई हो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसे कैसे नापते हैं, स्केल से। ठीक इसी प्रकार इसका भी एक स्केल है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, अम्ल
व क्षार की प्रबलता मापने हेतु pH स्केल प्रयोग करते हैं, जिस पर 0 से 14 अंक होते हैं। 0 से 14 तक के अंक होते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे करके इधर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया इसका। यहाँ होता है दोस्तों आपका सबसे, ये जो 7 होता है यहाँ होता है आपका उदासीन। उदासीन मतलब न तो आपका अम्ल होगा न क्षार होगा। इधर दोस्तों आपकी क्या होगी, अम्लता, और इधर आपकी क्या होगी, क्षारकता। इधर आपकी क्षारकता बढ़ती जाएगी, इधर आपकी अम्लता बढ़ती जाएगी। आगे दोस्तों समझ में। और उदासीन हो जाएगा आपका 7 पर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना रहता है। इसे दोस्तों पीएच स्केल कहते हैं। पीएच मान कितना रहता है, तो शुद्ध जल जो रहता है सबसे शुद्ध जो रहता है वो वर्षा का जल रहता है, और उसका पीएच मान कितना रहता है दोस्तों 7। ध्यान रखना, कभी कभी ये एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देते हैं, यानी एडमिशन लेने के लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए, उसमें अधिकतर ये पूछा गया है। अम्लता और क्षारता ये भी पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों चलते हैं आगे। आते दोस्तों अगला क्या है, लवण। लवण कैसे बनाए जाते हैं देखो। तो इसमें लवण कई प्रकार के होते हैं, हम मुख्य मुख्यों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड कहा जाता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखते हैं इसमें कैसे करता है। जब नमक की जल से क्रिया कराते हैं तो NaOH बनता है। यानी नमक क्या होता है आपका, NaCl होता है, उसकी किससे क्रिया करा है आप, जल से, तब क्या बनता है आपका NaOH। क्या बनेगा दोस्तों, Na और O और H, यानी ये कैसे निकलेगा इससे, यानी आप इसमें क्या बचा, Cl बचा। Cl मतलब क्लोरीन हो गया, तो आप क्लोरीन गैस निकाल दीजिए Cl2। Cl2 मतलब इसके कितने लेंगे, 2 और लेंगे। अब यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने थे आपके, 2, या 1 हो गया। तो यानी दोस्तों 1 हाइड्रोजन गैस और निकालनी पड़ेगी, और हमें इसके NaCl इसके 2 हो गए, NaCl ये 2 हो गए, ये 2 हो गए आपके। यानी यहाँ भी सोडियम के 2 हैं तो यहाँ भी 2 होंगे। अब हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4, यहाँ 2 हैं, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पे हो गया बैलेंस पूरी दोस्तों। तो ये था आपका सोडियम बनाने का फॉर्मूला। इसके उपयोग भी लिख लीजिए दोस्तों। उपयोग इसमें कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसके एक तो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, आपकी जो लैब है उसमें प्रयोगशाला में। और नंबर 1 हो गया, नंबर दूसरा हो गया आपका औषधि में। औषधि मतलब दोस्तों दवाइयाँ बनाने में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों, विरंजक चूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जगह कब बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। ओके दोस्तों, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता है, CaOH का ट्वाइस, इसी क्रिया आप Cl2 से करा रहे हैं, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये रहता है आपका कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम और यानी ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण, प्लस इसमें क्या निकलेगा दोस्तों, H2O निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके उपयोग भी लिख लीजिए। उपयोग मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इनका। एक तो कागज के उद्योग में, कागज बनाने में, क्या दोस्तों, कागज बनाने में। नंबर दूसरा आपका पानी शुद्ध करने में, पानी साफ करने में भी पानी शुद्ध
करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला लेवल देखते हैं। अगला क्या है सोडा दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दोस्तों इसका फॉर्मूला रहता है NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे खाना सोडा भी कहते हैं, जिसे हम किचन में यूज कर लेते हैं। तो इसकी जो जब नमक की अमोनिया तथा क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है दोस्तों। जैसे NaCl ले लिया, किससे? क्लोरीन के साथ, और दोस्तों इसमें हाइड्रोजन भी लगेगा प्लस किसकी? अमोनिया होता है दोस्तों NH3। तो आपका क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस जो बचे आपके यानी तो NaHCl बचा, और हाइड्रोजन के दोस्तों तीन और एक इसमें से बचा यानी NH4Cl दोस्तों, ये बनेगा आपका। इसे बोलते हैं NH4Cl ना। ओके दोस्तों, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके दोस्तों उपयोग भी लिख लीजिए। उपयोग होते हैं आपके जैसे एक तो अग्निशामक में, किसमें? अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्र बनाते हैं जो उसमें। नंबर दूसरा आप इसे प्रयोग कर सकते हैं कागज बनाने में भी हो सकता है। नहीं, कहाँ कागज बनाने? धावन सोडा में, धावन सोडा बनाने में, धावन सोडा में। नंबर तीसरा आपका हो सकता है खाने में। क्या होता है दोस्तों? खाने में। चलिए अगला देख। अगला क्या है दोस्तों? धावन सोडा। क्या है दोस्तों? धावन सोडा यानी जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो धावन सोडा बनता। बेकिंग सोडा क्या था दोस्तों? अभी पिछले उसमें पढ़ा था ना, NaCO3। इसे हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम गर्म कर रहे हैं, यानी तो तब बना आपका सोडियम Na2CO3। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी Na2 यानी 2 हो गई, यहाँ पे एक H2 निकलेगा आपका, और एक CO3 यानी इसमें 2 बचे, CO2 निकलेगा। ठीक है, ये आप इसे एक बार और Na2CO3 फिर आप जल से क्रिया करा देते हैं प्लस के 10H2। ठीक है दोस्तों, तब बनता है आपका Na2CO3 और 10H2। ये होता है आपका दोस्तों धावन सोडा। क्या होता है दोस्तों? धावन सोडा। और इसके उपयोग किसमें कर लेते हैं? एक तो आपके साबुन, कागज, कांच उद्योग में। ठीक है दोस्तों, कांच का उद्योग हो, साबुन का उद्योग हो, उसमें प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा आप साफ सफाई में भी कर लेते हैं, साफ सफाई में। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 2 जिसमें हमने क्षार और लवण का अध्ययन किया था। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हमारे YouTube चैनल प्रॉपर साइंस क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह इसे कोविड-19 के उसमें आपकी घर बैठे तैयारी कराता रहूँगा। धन्यवाद।